जैसा हम लोग देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, शनिवार शुक्रवार को देख रहे थे, दिल्ली में लगातार उमस बढ़ रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन रविवार को दिल्ली में भी मानसून पहुंच गया, बरसात हुई। इस वक्त भी देखें तो मौसम अच्छा ही है। सोमवार की सुबह भी देखें तो बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून 8 जुलाई को सामान्य तिथि के मुकाबले 29 जून 2025 को पूरे देश को कवर कर चुका है। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व व पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जून से 1 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, 4 और 5 जुलाई को मध्य प्रदेश, 30 जून से 2 जुलाई के दौरान बिहार और 30 जून और 1 जुलाई को विदर्भ, छत्तीसगढ़ और 30 जून से 5 जुलाई के दौरान उड़ीसा और 1 जुलाई को झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा हल्की से मध्यम बरसात होने की भी संभावना दिख रही है। अजय सर, आपसे ही जानना चाहूंगा, इस साल के मानसून को आप कैसे देख रहे हैं सर? किन फसलों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए ब्रिज, सबसे पहले अगर ये मानसून की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे पास कहीं ना कहीं लानीना था और लेट स्टार्ट था, जिसकी वजह से इस बार मानसून काफी अच्छा रहा, बट थोड़ा डिस्पैरेटेड रहा था। बीच में हमने कुछ डेफिसिट भी देखे थे। बट ओवरऑल अगर 30 जून तक की अगर हम बात करें तो नेशनल वाइड अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा एडवांस रहा है प्रोग्रेस का। रेनफॉल के अंदर कुछ जगह पे ऐसा अपडेट आता दिखाई दे रहा है कि ओवर एंड अबाउ 6 to 7% ऊपर ही रहा है। एक्चुअल डेटा अभी आईएमडी से आएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सरप्लस अगर देखा जाए तो राजस्थान में करीबन 136%, मध्य प्रदेश में 42% अबाउ नॉर्मल रहा है, कुछ कुछ जगह पे मिलता रहा है। क्रॉप वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम पैडी की बात करें, क्योंकि ये रेन फेड क्रॉप है, वहां पे एक्सीलेंट स्टार्ट हुआ है। सोइंग नंबर्स अच्छे हैं नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में भी। वही कॉटन के अंदर भी सोइंग बहुत अच्छी रही है और मानसून अच्छा रहना चाहिए। लेकिन वहां पे हमने देखा मॉइस्चर के चलते पेस्ट रिस्क कहीं ना कहीं दिखाई दी, क्योंकि ह्यूमिड नेचर बन जाता है। सोयाबीन का एकरेज के अंदर हमने थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी है, क्योंकि जनरली फार्मर शिफ्ट हुए, बट वाटर लॉगिंग के भी कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह अपडेट रह सकते हैं जुलाई में। अब तक मानसून काफी अच्छा रहा। पल्सेस के अंदर वेस्टर्न इंडिया पार्ट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ठीक ठाक ही रहा। ऑयल सीड के अंदर हमने थोड़ी बहुत सोइंग में डिक्लाइन जरूर देखी है। तो ओवरऑल मानसून खरीफ के लिए मिला जुला प्लस पॉजिटिव ही रहा है। प्रोडक्शन की जो हम बात कर रहे थे उसमें भी हम इंप्रूवमेंट ही देख रहे हैं। बट अब एक एक कमोडिटी, जुलाई मंथ काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जून मंथ एक ऑनसेट होता है। जुलाई और अगस्त ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आगे देखना पड़ेगा कि अगला 2 महीना कैसा मूव करेगा। बिल्कुल, अभी तक अगर मानसून को देखें, मानसून जिस तरह से आया है ओवरऑल पॉजिटिव ही रहा है, ये सर की राय। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या के पास और उनसे जानते हैं मानसून को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। दिव्या बताइए, क्या लग रहा है मानसून और क्या क्या अपडेट आ रहे हैं पूरे देश भर से मानसून को लेकर? जी बिल्कुल ब्रिज, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, हमारा मॉनसून मीटर अब फुल स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने जो है पूरे भारत को अब कवर कर लिया है। राजस्थान, वेस्ट यूपी, हरियाणा, इसके अलावा पूरी दिल्ली जो है अब मॉनसून में हो चुकी है। आपको बता दें एक बहुत बड़ी चीज इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि 1960 के बाद अब तक यानी कि 65 साल में ऐसा सिर्फ 10 बार हुआ है कि जून के महीने में ही मॉनसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया हो। यानी कि पूरे बरसात जो भारत है उसमें हर एक रीजन में, हर एक स्टेट में जून के ही महीने में बरसात होती हुई नजर आ रही हो। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिल गई है। काफ़ी उमस से ज़्यादा लोग परेशान थे, लेकिन इतवार से लेकर अब तक जो है अच्छी खासी ठंडक देखने को मिल रही है हवा में। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि मानसून तो दिल्ली में आ ही चुका है, लेकिन 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन भी सरकार की तरफ से कराई जाएगी। ये एक बड़ी चीज सामने आई है। वो इसलिए होगा क्योंकि सर्दियों में जो दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसको लेकर एक ये प्रैक्टिस, एक मॉक ड्रिल चलेगी कि कैसे दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से दूर रखा जाए और कैसे आर्टिफिशियल रेन करा के उन्हें राहत दी जाए। चलिए, इसके अलावा आपको बताते हैं कि कितना अभी तक बरसात का स्तर जो है दर्ज किया गया है, कितनी बरसात अब तक हुई है। देखिए 29 जून तक अब तक 170.3 mm 170.3 mm बरसात जो है भारत में दर्ज कर ली गई है। सामान्य तौर पर ये बरसात अब तक 157.7 mm ही होती है, यानी कि बरसात जो है अब 8%
ज़्यादा दर्ज हुई है। काफ़ी दिनों तक हम देख रहे थे यह आंकड़ा जो है डेफिसिट में चल रहा था, माइनस में चल रहा था, लेकिन अब ये धीरे धीरे रिकवर होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि राज्य दर राज्य क्या कुछ हाल है, कहाँ पर कितनी बरसात दर्ज की गई है, कहाँ पर जो आंकड़ा है वो माइनस में चल रहा है। सबसे पहले आपको ओडिशा के बारे में बताते हैं। ओडिशा में अब तक 14% बरसात जो है दर्ज कर ली गई है, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज आंकड़ा है। वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखी जा रही है और बीच बीच में हैवी टू हैवी रेनफॉल भी दर्ज की जाती है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ पर आए, ओडिशा के पास का ही राज्य है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर -24% बरसात अब तक दर्ज हुई है, जो कि काफी कम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी -29% बरसात अब तक दर्ज हुई है। ये वो इलाके हैं जहां पर मानसून बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन तब भी जो है बरसात का स्तर काफी कम दिख रहा है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो बिहार में -34% बरसात अब तक दर्ज हुई है। ये भी काफी कम आंकड़ा है और ज्यादा बरसात होने की जरूरत है, चाहे फसलों के लिहाज से हो या फिर लोगों को गर्मी से राहत के लिहाज से हो। गुजरात की अगर बात करें, आप लोग गुजरात के बारे में काफी अपडेट मांगते हैं, तो अब हम आपके लिए रेगुलर गुजरात को लेकर अपडेट लेकर आते हैं। गुजरात में अच्छा खासा आंकड़ा है, 122% बरसात जो है दर्ज की गई है। गुजरात में जो है लोग काफी खुश हैं, गर्मी से राहत है, अच्छी खासी बरसात रोजाना वहां पर हो रही है। साथ ही अगर दिल्ली की बात करें, जहां पर अभी यानी कि पिछले 24 घंटों में ही मानसून पहुंचा है, वहां -40% बरसात अब तक दर्ज हुई है। धीरे धीरे उम्मीद है कि जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा दिल्ली में, तो ये जो है आंकड़ा रिकवर हो जाएगा और पॉजिटिव में हमें दिखने लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में किन राज्यों में क्या हालात रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति मानसून की रहने वाली है। चलिए पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ओडिशा और झारखंड में बहुत ज्यादा हैवी टू हैवी रेनफॉल दर्ज हुई है पिछले 24 आवर्स में। इसके अलावा अगर हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, साथ ही अगर नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय की बात करें, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में काफी हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। इसके अलावा पंजाब में, वेस्ट यूपी में, ईस्ट राजस्थान में, वेस्ट एमपी में, छत्तीसगढ़ में और गुजरात में भी हैवी रेनफॉल पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। जो हमने बाकी राज्य बताए उनके मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन हैवी रेनफॉल इन राज्यों में भी दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, ये भी आपको बता देते हैं। खबर तो सब जगह अच्छी ही दिख रही है, अच्छा खासा मानसून हमें देखने को मिलेगा। झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 5 जुलाई तक हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काफी भारी बरसात यहाँ पर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा खासकर अगर एमपी और बिहार की बात करें तो यहाँ पर 2 जुलाई तक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, यानी कि काफी भारी बरसात हो सकती है। तो आप जो कुछ भी प्लान करें सोच समझ कर करें। इसके अलावा हिमाचल की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी 5 जुलाई तक काफी हैवी रेनफॉल होने वाला है, ऐसा आईएमडी का प्रेडिक्शन है। इसके अलावा दिल्ली में मानसून आ गया है, जैसे कि हमने आपको बताया है। आने वाले दिनों में हवा में ठंडक रहेगी, बादल छाए रहेंगे और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, जैसा कि ब्रिज आपने बताया, देखने को मिल सकता है। साथ ही आखिर में आसाम में और आंध्र प्रदेश में आपको बता दें तो आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है 1 जुलाई तक आने वाले 1-2 दिन में हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। गर्मी और उमस लोगों को महसूस हो सकती है। तो ये था आज का हमारा मॉनसून मीटर का जो भी डेटा था, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज। आज की अपडेट ये थी। उम्मीद है आपको खुशी मिली होगी। आपके राज्य में अगर बरसात हो रही है, अगर नहीं हो रही है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ की अपडेट चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।